सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं साप्ताहिक भविष्य के फल के संदर्भ में उपस्थित हुआ हूँ। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला की ओर से दिनांक 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020 तक का साप्ताहिक भविष्य फल के संदर्भ में मेष राशि में प्रातःकाल चंद्रमा विराजमान रहेगा। उसी प्रकार से 5 तारीख को ही चंद्रमा रात्रि के 9:12 पर जो है वृष राशि में प्रवेश करेगा। 8 तारीख को चंद्रमा वृष राशि से मिथुन राशि में प्रातः 9:47 पर जो है प्रवेश करेगा। 10 तारीख को सायंकाल के समय 7:10 पर जो है चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा। द्वितीय भाव में राहु विद्यमान रहेगा। सिंह में शुक्र विद्यमान रहेगा। षष्ठ स्थान में कन्या राशि पर जो है सूर्य विद्यमान रहेगा। सप्तम भाव में बुध विद्यमान रहेगा। अष्टम भाव में केतु रहेगा। नवम भाव में गुरु स्वगृह होकर विद्यमान रहेगा। शनि मार्गी होकर के जो है 10वें भाव में यथावत बना रहेगा। मंगल जो है द्वादश भाव में बकरी होकर जो है विचरण करेगा। इस प्रकार से मेष राशि का जातक जिसका स्वामी स्वयं मंगल बकरी होकर के द्वादश भाव में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चोट आदि से बचना होगा। गाय के लिए मिठाई पेड़ देना हितकर होगा। वहाँ मेष राशि का जातक जो है राजपक्ष से विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि बुध जो है षष्ठ भाव का स्वामी होता हुआ सप्तम भाव में विद्यमान रहेगा, इससे शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वैसे मेष राशि के जातक के लिए ये सप्ताह धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि देगा और विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी इत्यादि जिसको नहीं मिली है उसको प्राप्ति के योग बनेंगे और प्रोन्नति के योग भी पूर्ण संभावना बन रही है। वृष राशि का जातक, जहाँ वृष राशि का स्वामी शुक्र अपने से चतुर्थ स्थान में विद्यमान है और वहाँ राहु विद्यमान है, इसलिए पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में केतु सारी कष्ट को प्रदान करवाता है। वहाँ षष्ठ स्थान में बुध जो है कोई मुकदमा इत्यादि में विजय को प्राप्त करवाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहाँ वृष राशि का जातक जहाँ बृहस्पति अष्टम स्थान में है, वहाँ बृहस्पति का मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यद्यपि स्वगृह बृहस्पति वहाँ बैठा है, दीर्घायु का योग देता है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ जहाँ नवम भाव में शनि आ गया है और मार्गी होकर बैठा है, तो इसका अभिप्राय है कि भाग्य उदय करवा रहा है। वृष राशि जातक के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और कहीं यात्राओं के योग बन रहे हैं, परंतु कई बार यात्राओं में समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वहाँ वृष राशि के जातक के लिए 5 तारीख का दिन जो है राहु और चंद्रमा का योग बनेगा। चंद्रमा उच्चस्थ होने के कारण जो है विशेष सफलता का योग भी प्रदान करता है। मिथुन राशि का जातक, जहाँ मिथुन राशि का जातक का स्वामी बुध जो है अपने से पंचम भाव में बैठा है, जो बौद्धिक विकास करता है, साक्षात्कार में सफलता को प्रदान करेगा। संतान पक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मान और सम्मान बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति स्वगृह में होकर बैठा है, इसलिए पत्नी पक्ष से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। शारीरिक स्वास्थ्य विशेष ठीक रहेगा और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, दौड़ धूप हो सकती है, उसमें सफलता मिलेगी। वहीं पर अष्टम स्थान में जहाँ शनि विराजमान है,
शनि दीर्घ आयु का योग देता है, स्वागृह है, परंतु फिर भी शनि संबंधी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं जब चंद्रमा मिथुन से द्वितीय भाव में जाएगा अर्थात कर्क राशि में जाएगा 10 तारीख को, तो उसमें जो है आर्थिक धन की विशेष प्राप्ति होगी, कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहाँ कर्क राशि का जातक, जहाँ कर्क राशि का स्वामी अपने से 10वें भाव में है, तो कहीं से कोई शुभ समाचार आने का संभावना बनती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु 10वें भाव का स्वामी मंगल बकरी होकर के जो है 9वें भाव में गया है, तो इसलिए कई स्थानांतरण इत्यादि में जो है बकरी होने के कारण जो है कोई कुछ रुकावट उत्पन्न हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु कर्क राशि के जातक के लिए 7वें भाव में शनि स्वगृह का होना पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहाँ तृतीय भाव में जहाँ बुध बैठा है वो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंध विशेष लाभ को प्राप्ति करवाएगा और शत्रु पक्ष पर अपना दबदबा बना रहेगा। इस प्रकार से भाग्य उदय होने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ मंगल जो बकरी होकर विराजमान है। इसलिए गाय को मिट्टी पेड़ देना, हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष हित करवाना गया है। और परंतु फिर भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, क्योंकि द्वितीय जो होता हुआ तीसरे स्थान में पराक्रम में है, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। वहाँ सिंह राशि का जातक, जहाँ सिंह राशि का जातक जो है वहाँ स्वयं में शुक्र विराजमान है। शुक्र अपने से तृतीय भाव का स्वामी है, जो एक उत्साह और प्रेरणा को प्रदान करता है, परंतु शत्रु क्षेत्र होने के कारण जो है भ्रातृभाव में कोई विद्वेष होने की संभावना बनती है। वहीं सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपने से दूसरे स्थान में धन प्राप्ति के योग बनाएगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। वहाँ जहाँ सप्तमेश दाम्पत्य जीवन का स्वामी षष्ठम भाव में है, पारिवारिक कोई क्लेश होने की संभावना है, उससे थोड़ा बचना होगा। मंगल भी अष्टम भाव में, चोट आदि से ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल अपने से अष्टम स्थान में बकरी होकर विराजमान है और भाग्य उदय में भी रुकावटों को उत्पन्न करता है, इसलिए इस प्रकार से विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ राहु वृष राशि में विराजमान है, तो वृष राशि में राहु अपने से 10वें स्थान में विशेष प्रकार से कोई राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनते हैं। कोई अचानक कहीं से समाचार, शुभ समाचार आने के योग बन सकते हैं। राजनीति में परिवर्तन आ सकता है, ऐसा योग देता है। परंतु पंचम भाव में जहाँ अपने से पंचम भाव में स्वयं वहाँ गुरु विराजमान है, इसलिए लेखन कार्य में विशेष सफलता के योग बनेंगे, ऐसा विशेष देखा गया है। वहाँ कन्या राशि का जातक, जहाँ कन्या राशि का स्वामी बुध द्वितीय भाव में धन प्राप्ति का योग बनाता है, स्वयं में सूर्य वहाँ है, अपने क्रोध पर जो नियंत्रण रखना होगा। सूर्य के लिए ताम्र पात्र पर जल देना शुभ कार्य हितकर होगा। वहाँ तृतीय स्थान में केतु होने के कारण जो है भ्रातृभाव में कहीं मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रेम भाव से आगे बढ़ना होगा। वहीं चतुर्थ स्थान में कन्या राशि के जातक के लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन इत्यादि की विशेष सफलता के योग मिल रहे हैं। वहाँ भूमि और मकान का योग भी बन रहा है। वहीं पर पंचम भाव में शनि होने के कारण जो है बौद्धिक विकास करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, पारिवारिक सुख सुविधाओं को देता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में अपने से सप्तम भाव में बकरी होकर के जो है मंगल विराजमान है, तो इसलिए क्योंकि वही मंगल जो है अष्टमेश होकर जो सप्तम भाव में बकरी होकर विराजमान है, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई गुप्त रोग होने की संभावना बनती है, उनसे बचते रहें, दुर्घटनाओं से बचे, विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ जहाँ अपने से कन्या राशि से
जो राहु है वो अपने से 10वें भाव में है, विशेष प्रकार से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करता है, आर्थिक लाभ देगा। परंतु जहाँ कन्या राशि से द्वादश भाव में शुक्र का विराजमान होना कहीं सौंदर्य वस्तुओं की ओर जो आकर्षित करवाता है, विशेष सफलताओं को योग देता है। वहाँ चंद्रमा भी 10 तारीख को जब कर्क राशि में विराजमान करेगा, अपने से 11वें स्थान में होने के कारण जो है कहीं से यात्राओं के योग बन सकते हैं। तुला राशि का जातक, जहाँ तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने से एकादश स्थान में होने के कारण जो है आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवाएगा, यात्राओं के योग बनेंगे विशेष प्रकार से। और वहाँ गुरु भी तृतीय स्थान में है, इसलिए यात्राओं के योग मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। भ्रातृभाव में प्रेम और सुख की प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव में और 12वें भाव में सूर्य और केतु का होना अंकुश संबंधी आदि व्याधि से विशेष ध्यान रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। वहाँ चौथे स्थान में शनि का होना, मार्गी होना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को विशेष लाभ की प्राप्ति कराएगा, धन का आगमन होगा। वहाँ चंद्रमा 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति कराता है। यद्यपि चंद्रमा 5 तारीख को रात्रि के समय में 8वें स्थान में चला जाएगा, उच्चस्थ है, परंतु फिर भी दाम्पत्य जीवन में और साथ जो है भाग्या उदय होने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या राजपक्ष से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के 8वें में होने के कारण जो है उच्चस्थ होने के कारण लाभ ही देगा। वृश्चिक राशि का जातक, जहाँ वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वयं जो है अपने से 5वें भाव में है। 5वें भाव में जो मंगल जो है बकरी होकर विराजमान है, इसलिए बौद्धिक विकास और मन का संतुलन बना के रखना होगा। मंगल ग्रह का जाप करते रहा करे, लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देते रहा करे। वहाँ द्वितीय भाव में बृहस्पति जो है धन का आगमन कराएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। 7वें स्थान में दाम्पत्य जीवन में पत्नी के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। फिर भी जहाँ वृश्चिक राशि का जो जातक है, कुल मिलाकर जो है उसके लिए धन का आगमन होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, और साथ जो है राजपक्ष से विशेष सफलता के प्राप्ति के योग बन सकते हैं। परंतु उसे कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, ऐसा विशेष ध्यान रखना होगा। धनु राशि का जातक, जहाँ धनु राशि का स्वामी स्वयं अपने घर में विराजमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ रहेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। शनि स्वयं द्वितीय भाव में बैठा है, धन का आगमन होगा, और धन का आगमन होने का जो है विशेष सफलता के योग भी देता है। परंतु द्वितीय स्थान से वही शनि जो है 8वें भाव को भी देख रहा है, इसलिए जहाँ धनु राशि का जातक है उसमें चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं दूर की यात्रा के योग बन सकते हैं, उसमें कहीं भी जा सकते हैं, उसमें विशेष ध्यान रखना होगा। और वहाँ धनु राशि का जातक जहाँ अपने से 10वें स्थान में जो है स्वयं वहाँ पर जो है सूर्य विराजमान है, इसलिए नौकरी इत्यादि में विशेष सफलता के योग देगा और भाग्य उदय कराएगा। मकर राशि का जातक शनि स्वयं गृह होकर बैठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन का आगमन होगा। तृतीय स्थान में कहीं यात्राओं में विघटन हो सकता है, क्योंकि बकरी होकर मंगल वहाँ विराजमान है, और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी भी कुछ वाद विवाद हो सकता है। ये ऐसा जातक जो है इस सप्ताह भूमि इत्यादि ना लें, अच्छा रहेगा। वहाँ चौथे स्थान का स्वामी क्योंकि बकरी है मंगल, वो अपने से तीसरे स्थान में बैठा है, यात्राओं में से बचे, परहेज रखें। वहाँ 7वें स्थान का स्वामी दाम्पत्य जीवन में जो है चंद्रमा जो है विशेष सफलता का योग प्रदान करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा। वहाँ जहाँ 8वें भाव का स्वामी सूर्य है वो 9वें भाव में है, तो 9वें भाव में सूर्य भाग्य उदय करवाता है। परंतु फिर भी सूर्य के लिए जो है ताम्र पात्र में सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ कुंभ राशि का जातक का स्वामी शनि स्वयं अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शरीर पर कोई व्याय होने की संभावना बनती है। परंतु कुल मिलाकर जो है
क्योंकि शनि स्वगृही होकर बैठा है, इसलिए शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः करते रहा करे। द्वितीय स्थान में कहीं लेन देन में कोई मंगल जो है बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए लाल गाय के लिए मिट्टी पेड़ देते रहा करे। परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्राओं में भी विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी मंगल जो बकरी है, वहाँ चतुर्थ स्थान में राहु जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कोई लेन देन कर सकते हैं, परंतु मातृपक्ष से शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ सप्तम स्थान में शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि यद्यपि शुक्र जो है सप्तम स्थान में अपने शत्रु घर में बैठा है, परंतु फिर भी कुल मिलाकर जो है दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। और ही सप्तमेश जो होकर जो है अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र में सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे, क्योंकि कदापि पारिवारिक संबंध में और व्यापारिक संबंध में कई बार समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वहाँ मीन राशि का जातक बकरी होकर मंगल विराजमान है, चोट आदि से बचे। धन में कोई लेन देन में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, रुकावट आ सकती है, परंतु फिर भी चंद्रमा स्वगृह चंद्रमा जो है जहाँ कर्क राशि का स्वामी होकर जो है चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी होकर के जो है द्वितीय भाव में विराजमान है, इसलिए कहीं से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, परंतु फिर भी मंगल बाधा ही उत्पन्न कर रहा है। वहाँ ही मीन राशि के जातक के लिए जहाँ पंचम भाव में शुक्र विराजमान है और षष्ठ में जो है आप का भाव का स्वामी जो है अपने षष्ठ भाव का जो स्वामी है वो सूर्य, वो जाके सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में बैठा है, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और वहाँ जहाँ नवम भाव का स्वामी अपने आप में मंगल जो है, वहाँ के मंगल जो है बकरी होकर बैठा हुआ है, वहाँ नवम भाव में जो है केतु भी विराजमान है, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य उदय होने में कई प्रकार की रुकावटों का आने की संभावना बनती है। फिर भी पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए बुद्ध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहा करे तो शुभ और हितकारक होगा। जय हिमाचल, जय भारत।